हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। आज हम लोग पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे पोलराइजिंग पावर को लेके और पोलराइजेबिलिटी को लेके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता दूं कि पोलराइजिंग पावर जो है वो पॉजिटिव चार्ज्ड आयन में होती है, जैसे सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और इस तरह से काफ़ी आयन हैं। जिन पर प्लस चार्ज होता है वो कहलाते हैं कैटायन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयन है वो हमारे कैटायन कहलाते हैं। और पोलराइजिंग पावर के लिए जो चार्ज है वो ज़्यादा होना चाहिए। जिस भी आयन पर चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पोलराइजेबल होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर हाई होगी। और उसका साइज़ छोटा होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, इसकी पूरी डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में दे रखी है। देखिए, फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। इनमें से किसकी पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट है। तो जैसा कि मैंने बताया, चार्ज शुड बी हाई। जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो देखिए, सोडियम है, इस पर एक प्लस चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है, इस पर भी +2 चार्ज है और इस पर +3 चार्ज है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज है एल्युमिनियम पर, तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है फाइंड द ऑर्डर ऑफ देयर पोलराइजिंग पावर। इनकी पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। लिथियम, इस पे भी प्लस चार्ज है, Na पे प्लस चार्ज है, K पे प्लस चार्ज है, Rb पे प्लस चार्ज है, सब पे एक ही प्लस चार्ज है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। ये हमने पढ़ा कि चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, पर इसमें सब पे चार्ज इक्वल है। तो अब आप देखिए, साइज़ वाला, साइज़ शुड बी लेस, साइज़ है वो कम होना चाहिए। अब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में पहले Li आता है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर Rb। तो इस तरीके से आते हैं। तो सबसे कम साइज़ होता है लिथियम का, उससे बड़ा होता है सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम का, फिर Rb का। तो सबसे छोटा साइज़ होता है लिथियम का। तो इस वजह से जिसका साइज़ छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। तो जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि लिथियम का जो साइज़ है वो सबसे छोटा है, इसीलिए उसकी पोलराइजिंग पावर भी सबसे हाई होगी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयन हैज़ हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। किस आयन की पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट होगी। कॉपर दे रखा है आपको, सोडियम आयन दे रखा है। इन दोनों में से आपको बताना है चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब आपको एक और नई चीज़ पता चलने वाली है, वो देखिए क्या है। देखिए, आपको दे रखा है Cu+ एंड Na+। आप लोग जानते हैं जो कॉपर है उसका एटॉमिक नंबर होता है 29। अब प्लस है यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो उसका होगा 28। इस तरीके से सोडियम का 11 होता है, तो इस पर एक डोनेट करने के बाद बचेगा 10। तो अब अगर आप देखें 2, 8 एंड 18 और इसका 2 एंड 8, तो जिसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर शो करेगा किसके कंपैरिजन में, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जो हमारी नोबल गैसेस हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा। तो इसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक नोबल गैस के वैलेंस शेल में होते हैं। सो ये कम पोलराइजिंग पावर शो करेगा, और इसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये पोलराइजिंग पावर ज़्यादा शो करेगा। सो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो क्यूप्रस आयन या Cu आयन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए, पोलराइजेबिलिटी में आप अगर शॉर्ट नोट देखना चाहें तो पोलराइजेबिलिटी नेगेटिव चार्ज आयन की होती है। नेगेटिव चार्ज आयन को हम लोग एनायन भी बोलते हैं, जैसे फ्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन है, ऑक्सीजन आयन है। इस तरीके से हमारे आयन्स होते हैं।
इसमें क्या है, देखिए जिस तरह से पोलराइजिंग पावर में था कि चार्ज जो है वो हाई होना चाहिए, चार्ज इसमें भी हाई ही होना चाहिए, बट इसमें साइज़ जो है वो छोटा नहीं होना चाहिए। जैसा पोलराइजिंग पावर में था कि साइज़ छोटा होना चाहिए, साइज़ छोटा होने का मतलब क्या है, आप देखिए जब कर साइज़ छोटा है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये न्यूक्लियस है, अगर साइज़ इतना है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगा, पर अगर साइज़ बड़ा है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिस कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में उन पर जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स है वो कम लग पाएगा, जिस कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बॉन्डेड नहीं होंगे और वो इजीली लूज़ हो जाएंगे। तो साइज़ बड़ा होना चाहिए पोलराइजेबिलिटी के लिए, और पोलराइजिंग पावर के लिए साइज़ छोटा होना चाहिए। सो अब देखिए किस पे चार्ज ज़्यादा है, हमें एनायन देखना है जो कि नेगेटिव चार्ज है। कार्बन पर -4 चार्ज है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे होगा -2 चार्ज। इसी तरीके से हमारी अमोनिया है उस पर होगा -3 चार्ज, एंड फ्लोरीन पर होगा -1 चार्ज। अब देखिए चार्ज किस पर ज़्यादा है, चार्ज हमारे कार्बन पर ज़्यादा है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे हाई होगी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ देयर पोलराइजेबिलिटी। इनकी पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो जैसे मैंने बताया साइज़ सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, आयोडीन आयन का, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। सो आपका जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि साइज़ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पोलराइजिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो अब देखिए ये आपके लिए टेस्ट है, विच हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि बेरियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।